थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिका का एक महान साइंटिस्ट जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने प्रयासों से इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार कर दिया। आज दुनिया इनके आविष्कार को लोहा मानती है क्योंकि इनकी सफ़र शुरू होती है गरीबी से और ख़त्म होती है एक महान साइंटिस्ट के रूप में। तो आइए जानते हैं इनकी इस शानदार सफ़र के बारे में। 11 फरवरी 1847 को थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म होता है अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलन नगर में। थॉमस एडिसन के माता ने 6 वर्ष तक इन्हें घर में ही पढ़ाया। फिर भी एडिसन ने स्कूल में सिर्फ कुछ ही महीने पढ़ाई की क्योंकि इन्हें टेक्नोलॉजी और एक्सपेरिमेंट में काफ़ी रुचि थी जो ये घर में एक्सपेरिमेंट किया करते थे। कहा जाता है कि थॉमस एडिसन को उनकी मां ने एक पुस्तक दी थी जिसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट दिए हुए थे। एडिसन को यह पुस्तक अच्छा लगा और वे अपने सारे पैसे एक्सपेरिमेंट में खर्च कर दिए और पुस्तक में दिए गए सारे एक्सपेरिमेंट को पूरा कर दिया। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण इन्हें सिर्फ 12 वर्ष के आयु में ही फल और समाचार पत्र बेचना शुरू कर दिया जिससे वह रोज $1 इनकम कर लेते थे और वह जब 15 वर्ष के हुए तो वे $50 प्रॉफिट कमा लेते थे। फिर 20 वर्ष के जब एडिसन हुए तो उन्होंने न्यू एजेंसी के रूप में नौकरी की। उनसे उनको जितना सैलरी मिलता था उनमें से बचे हुए पैसे को एक्सपेरिमेंट में लगा देते थे। आखिर में एडिसन ने 1 जून 1869 ईस्वी में अपना पहला आविष्कार इलेक्ट्रिक वोल्ट रिकॉर्डर किया जिसे अमेरिका के शहर वाशिंगटन डीसी सिटी में पहली बार इसे टेस्ट किया गया था। लेकिन इलेक्ट्रिक वोल्ट रिकॉर्डर स्लो होने के कारण इसे यूज नहीं किया गया। फिर भी एडिसन ने हार नहीं मानी और अपने नौकरी को छोड़कर अपने प्रयोगशाला में कई एक्सपेरिमेंट किए। 1870 से 1876 के बीच एडिसन ने अनेक आविष्कार किया। 1874 ईस्वी में एडिसन ने मल्टीप्लेक्स टेलीग्राफिक सिस्टम की खोज की जो एक साथ 2 मैसेज भेज सकती थी। ठीक 2 साल बाद 1876 ईस्वी में एडिसन ने इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब की स्थापना किया। वेस्टर्न यूनियन ने एडिसन की खोजी गई क्वाड्रुप्लेक्स टेलीग्राफ पर बोली लगाई जो $10,000 में बेचे गई, जो आज डॉलर में इसकी कीमत $2,26,000 होती है, जो एडिसन का पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसे किसी ने खरीदा था। आखिर वह दिन आ ही जाती है 21 अक्टूबर 1879 ईस्वी में एडिसन ने 40 घंटे से अधिक समय तक बिजली से जलने वाला इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की। बिजली के बल्ब के आविष्कार करने में उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। एडिसन को इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में 10,000 बार से अधिक बार असफल हुए, जिस पर उन्होंने कहा, मैं कभी नाकाम नहीं हुआ बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाल लिए जो मेरे काम नहीं आ सके। उस समय 40 इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब जलते देखने के लिए 3,000 से ज़्यादा लोग जुटे थे। जिसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में पर्ल स्ट्रीट पावर स्टेशन खोलने के बाद ग्राहकों को बिजली पहुंचाना शुरू कर दी, जिसे आज भी विश्व का सबसे बड़ा खोज माना जाता है। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रही थी तब एडिसन ने जल सेना सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बनकर 40 ऐसे सामान का आविष्कार किया जो युद्ध में लोगों के लिए जरूरी थी। 1927 ईस्वी में एडिसन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के सदस्य घोषित किए गए। मैग्लो पार्क और वेस्ट ऑरेंज के कारखानों में एडिसन ने 50 वर्ष से अधिक परिश्रम से 1093 आविष्कारों को पेटेंट कराया। मृत्यु से पहले एडिसन ने कहा, मैंने अपना जीवन पूर्ण किया, अब मैं दूसरे प्रयोग के लिए तैयार हूँ। इस भावनाओं के साथ विश्व के एक महान साइंटिस्ट ने 18 अक्टूबर 1931 ईस्वी को संसार से विदा ले ली। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और लाइक भी कर दे। थैंक यू दोस्तों।